मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास के फिजिक्स में आपको चैप्टर 2 में आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? डायमेंशन की यूजेस बता रहा था। डायमेंशन के यूजेस पढ़ने से पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता होना चाहिए कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मीन्स होता है डायमेंशन शुड बी इक्वल इन ईच टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो आपको कोई जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उसकी हर टर्म, जितनी भी टर्म होगी, वो आपस में इनकी जो डायमेंशंस होगी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो डायमेंशन शुड बी इक्वल इन ईच टर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपको इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देखो, इसी के बेस पे आपकी आगे की क्या है यूजेस है। जैसे पहला उसके बाद जो यूजेस, आपका सेकंड यूजेस क्या था? टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर सकते हो कि इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है, इक्वेशन दे रखी है आपको x इक्वस टू, आपको इक्वेशन दे रखी है v इक्वस टू यू प्लस ए टी। क्या इक्वेशन दी है? v इक्वस टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब v वेलोसिटी होता है, तो डायमेंशन ऑफ v यानी कि डायमेंशन ऑफ v इक्वस टू, देखो बच्चों, अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बना देंगे तो ये डायमेंशन हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ v इक्वस टू हो जाएगा एल टी माइनस वन। डायमेंशन ऑफ u कितना हो जाएगा? ये भी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस वन। ए होता है एक्सलेशन यानी कि एल टी माइनस टू, और टी होता है हमारा टी। तो डायमेंशन ऑफ ए टी, अब इन दोनों की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ए टी इक्वस टू एल टी माइनस वन। अब देखो v की जो डायमेंशन है, जो v है इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन, यू की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और ए टी की कंबाइंड डायमेंशन कितनी? एल टी माइनस वन। तो इसके जो टर्म्स है, इक्वेशन में जितनी टर्म्स है, सबकी जो डायमेंशन है कितनी है? एल टी माइनस वन है, यानी कि इक्वल है। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। ठीक है, और आप जब आप चेक कर रहे हो वैलिडिटी को, तो देखो सबकी डायमेंशन क्या है? इक्वल है। इसका मतलब इक्वेशन क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबकी डायमेंशन लिखना, और सबकी डायमेंशन इक्वल आएगी तो वो वेरीफाई है, यानी कि वो ट्रू है इक्वेशन, वरना वो इक्वेशन ट्रू नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसकी थर्ड यूजेस। थर्ड यूजेस क्या है? टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स इन अ गिवन इक्वेशंस। किसी इक्वेशन में आप क्या फाइंड करोगे? कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के डायमेंशन फाइंड करोगे। तो इसके लिए हमारे पास जैसे कोई इक्वेशन है x इक्वस टू सी टी प्लस डी टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वस टू सी टी प्लस डी टी स्क्वायर, जहाँ पर x मीटर में है, x इन मीटर, एंड t इज टाइम। अब आपको c और d की सी कांस्टेंट c और d के क्या निकालनी है? डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन x देखो, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि कोई भी टर्म आपकी तभी ऐड होती है जब वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसका मतलब जो x है वो सी टी के क्या है? इक्वल है। तो डायमेंशन ऑफ सी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। ठीक है, अब तो आपको क्या दे रखा है? सी टी इक्वल टू एक्स दे रखा है, और c इक्वल टू एक्स की यूनिट डायमेंशन अपॉन टी की डायमेंशन। एक्स की डायमेंशन कितनी है बच्चों? एल, क्योंकि मीटर में है, और टाइम के टी किसमें? टाइम में, यानी कि टी, यानी कि डायमेंशन ऑफ सी। और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा?
एल टी माइनस वन। ये आपकी इस पहले सी की क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। उसी तरीके से अगेन जो दूसरा वाला जो टर्म था यानी कि डी टी स्क्वायर, वो भी किसके इक्वल होगा, आपके एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने कहा था, क्या क्या कहा था कि ईच टर्म्स क्या होती है कि डायमेंशन आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। जितनी भी टर्म्स उस इक्वेशन के अंदर आएंगी उसकी क्या होगी, डायमेंशन आपस में इक्वल होगी, यानी कि डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इसका मतलब डी टी स्क्वायर यानी डी इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर, यानी कि एक्स का एल हो जाएगा और टी स्क्वायर का टी माइनस टू हो जाएगा, यानी कि एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। बच्चों, टू स्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो देखो P डिपेंड्स ऑन, हमने कहा कोई P कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है जैसे x y और z, इन पे क्या कर रहा है, डिपेंड है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। ठीक है, तो P डिपेंड्स ऑन एक्स वाई जेड को क्या लिखेंगे, P प्रोपोर्शनल टू एक्स ए वाई बी जेड सी। ठीक है, और P इक्वल टू के एक्स ए वाई बी जेड सी, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जहाँ पर P क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इस वाले मेथड से आप क्या कर सकते हो, रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल, द स्पीड ऑफ अ साउंड V in a medium depends on modulus of volume, elasticity E and density rho of the medium. Obtain formula for the speed of sound by dimension analysis. ठीक है, देखो कोई स्पीड है V, वो किस पे किसी मीडियम की स्पीड V, वो मॉडुलस के वॉल्यूम, इलास्टिसिटी यानी E और डेंसिटी रो पे क्या करती है, डिपेंड्स है। तो उनके बीच में क्या करना है, आपको फॉर्मूला निकालना है। अब देखो बच्चों इसको कैसे करते हैं, तो कैसे सॉल्व करना है उसे, आपको क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड V, लेट जो V है प्रोपोर्शनल टू किसके, E की पावर A और रो की पावर B, इस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो बोला था जो मीडियम जो वेलोसिटी है वो इलास्टिसिटी और रो पे डिपेंड कर रही है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू E की पावर A रो की पावर B, ये लिख लेंगे। ठीक है, वेयर A एंड B आर द डायमेंशंस, जहाँ A और B क्या है, डायमेंशन है, रो क्या है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। और V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के ई ए रो बी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जहां पर के क्या है, कांस्टेंट है। अब राइट द डायमेंशन ऑफ इन ईच टर्म्स, राइट ऑफ डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स, जितनी भी टर्म्स है सबकी डायमेंशन लिख देनी है। तो V की क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन, के डायमेंशन लेस होता है तो के की कोई डायमेंशन नहीं होगी। E क्या होता है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की डायमेंशन होती है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर A। उसके बाद डेंसिटी होता है एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री की पावर B। अब देखो बच्चों, यहाँ पर m नहीं है जबकि यहाँ और यहाँ दोनों पे m है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे m की पावर 0, l 1 क्योंकि a की पावर है, t माइनस वन, ये लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पर m है, m के यहाँ देखो कितना a है, यहाँ b है, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा m a प्लस b, फिर l है, l देखो यहाँ पे माइनस वन यानी कि माइनस ए, इसमें माइनस थ्री है यानी कि माइनस थ्री बी, और यहाँ पर टी माइनस टू ए लिख दिया।
उसके बाद बच्चों कंपेयर करेंगे दोनों तरफ की, कंपेयरिंग द डायमेंशंस, कंपेयरिंग डायमेंशन, कंपेयरिंग डायमेंशन ईच साइड, दोनों साइड की जो डायमेंशन है उसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करो, देखो यहाँ पर m है, इस m को दबाया, इस m को दबाया, बचा कितना बच्चों ऊपर a प्लस बी। ठीक है, कितना बचा a प्लस बी, और इधर पे बचा 0, तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, दोबारे l, तो l को दबाया, तो l को दबाया तो कितना था, माइनस a माइनस 3b इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो तीसरा था t, t क्या, t की डायमेंशन थी माइनस 2b माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1। अब बच्चों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, इस वाले में देखो ये इजी रिलेशन है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम a प्लस बी में पुट कर देंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 है, और a की वैल्यू 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस 1/2। पुट इन फर्स्ट, अब इन सबको कहाँ पुट कर देना है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या थी, v इक्वल टू के ई ए मतलब 1/2, उसके बाद रो की पावर माइनस 1/2। ठीक है, यानी कि v इक्वल टू के अंडर रूट ई अपॉन रो। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद क्या होता है, बाय एक्सपेरिमेंट के इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, फिर अंडर रूट ई अपॉन रो। ये आपका v ई और रो के बीच में क्या है, आपस में रिलेशन है। ऐसे ही आपको इसके न्यूमेरिकल करने हैं। आपका सेकंड चैप्टर खत्म।